लगा के आग दौलत में हमने शौक पाले हैं। अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम बागेश्वर वाले हैं। वाह वाह, ये बात करूंगा कि जो आखिर में उन लोगों का ध्यान यहाँ के विकास पे क्यों नहीं जाता। यहाँ की सड़कें इतनी खराब है, यहाँ पे इतनी सारी गंदगी है, आखिर यहाँ पे कोई समिति तो होगी जो काम करती होगी इसके लिए। नमस्कार, पब्लिक प्रेस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय प्रीत। भारत का एक ऐसा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जिसके बारे में हम बात करने के लिए आज पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में। एक ऐसा धार्मिक स्थल जो सालों पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अचानक से ये पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये इसका नाम प्रसिद्ध हो गया। जी, हम उसी के बारे में बात करने आए हैं, उसी धार्मिक स्थल के बारे में बात करने आए हैं जिसका नाम है बागेश्वर धाम। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद है, यानी छतरपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर मौजूद है। और उसी बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई आना चाहता है तो कहाँ सबसे पहले आना होगा उसको, और किस तरीके का कहाँ से बस लेना होगा, कहाँ से ऑटो लेगा, आने के बाद यहाँ पे ठहरने का क्या व्यवस्था है, उन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो हमें बात करने के लिए यहाँ पे जो बागेश्वर धाम के जो पुजारी लोग हैं, जो यहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं, जो इस तरह यहाँ का व्यवस्था देखते हैं, सेवादार हैं जो, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे बातें करते हैं और उनसे तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बताइए सर, क्या नाम है आपका? दुर्ग सिंह यादव। क्या नाम है? दुर्ग सिंह यादव। दुर्ग सिंह यादव नाम है इनका, बताना है। तो सर सबसे पहले बताइए कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो यहाँ पे बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको छतरपुर रेलवे स्टेशन पे आना होगा या फिर कोई और भी नियर बाई रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में? क्या कुछ है पूरा बताइए इसके बारे में डिटेल में। पहले तो बागेश्वर बालाजी भगवान की जय, जी सन्यासी बाबा की जय, जी और श्री हमारे महाराज गुरु भगवान की जय। जी जी आप छतरपुर से सीधे गंज है गाँव एक, जी स्टेशन से टुरियागंज है, छतरपुर स्टेशन से गंज है। और वहाँ से उसको टुरियागंज बोलते हैं रेलवे स्टेशन को, जी और बस अड्डा को बोलते हैं गंज। जी वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी। जी ऑटो के द्वारा 5 किलोमीटर बागेश्वर धाम है, जी तो आप बागेश्वर धाम के लिए आ सकते हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था, जो ढाबा है पीछे बगैर पूरे जगह, इनमें सुविधाएं हैं, लोग ठहरे भी है काफ़ी। अच्छा, ये बता दीजिए कि यहाँ पे जो आना चाहते हैं बागेश्वर धाम में, उसके बारे में तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे पूजा पाठ करने का क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे लोग, क्योंकि लोग बहुत आते हैं तो कंफ्यूज भी होते हैं कि हमें कहाँ से क्या प्रसाद लेना है, क्या अर्जी लगानी है, कैसे क्या करना है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैसे कोई अर्जी लगाए, कैसे क्या करे, कैसे पूजा पाठ का काम शुरू करें? जैसे हम लोग जैसे बागेश्वर धाम आ गए लोग, तो दुकानदारों के पास से लेते हैं अर्जी, नारियल, कपड़ा, जिसकी जो समस्या हुई वहाँ हमारे, और फिर आते हैं मंदिर पर। मंदिर पे लोग अर्जी बांधते हैं अपनी मनोकामना के लिए, जिसकी जो मनोकामना हो। 21 परिक्रमा यहाँ करना पड़ेगा। परिक्रमा जी, 21 परिक्रमा 21 बाहर वाला। अच्छा, 21 बाहर वाला परिक्रमा जी, की जाती है। 21 परिक्रमा। जी, अगर आपको मनोकामना पूरा करना है और आप यहाँ पे आके परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको 21 बार परिक्रमा करना होगा। नारियल लेने के साथ में आपको बाहर बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे जहाँ से कि आप नारियल खरीद करके आप ले सकते हैं। वहाँ से वो तमाम जानकारी दुकानदारों के द्वारा ही दे दिया जाएगा, कहीं आपको इसके लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले ये चीज़ें बता दें कि अगर आप सच में बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से आप मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो उस तरफ से खजुराहो भी आ जा। खजुराहो रेलवे स्टेशन भी है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से आना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपको झांसी जाना होगा। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन है, जो कि पहले झांसी था, वो नाम चेंज होकर के वीरांगना लक्ष्मीबाई हो गया है। आपको यानी झांसी रेलवे स्टेशन से आपको एक ही ट्रेन मिलेगी जो कि डायरेक्ट लेकर के आपको खजुराहो तक आती है। यानी खजुराहो से एक स्टेशन पहले छतरपुर है। यानी अगर आप छतरपुर पहुंचते हैं
तब भी आप यहाँ पे बागेश्वर धाम पहुँच जाएंगे। अगर खजुराहो एक स्टेशन बाद अगर आप पहुँचते हैं तब भी आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। वहाँ से लगभग आपको 30 किलोमीटर पड़ेगा, 40 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। वहाँ से आप बाई बस या बाई ऑटो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ों पर ज़रूर हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, अगर आप ये प्लान करके आना चाह रहे हैं कि आप ठहरना चाह रहे हैं यहाँ पे 2-3 दिन के लिए, तो यहाँ पे बागेश्वर धाम पर ठहरने के लिए उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। ठहरने का व्यवस्था ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई को ये चीज़ें पसंद नहीं हो सकती है। तो आप छतरपुर ही उतर करके आप जो भी गेस्ट हाउस जो भी लेना चाहते हैं, होटल लेना चाहते हैं रहने के लिए, तो आप छतरपुर ले सकते हैं या खजुराहो पर ले सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मेरा जिस चीज़ पर ध्यान गया वो एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी सारी नारियलों की ढेर लगी हुई है। आपको ये दिखाना चाहेंगे। अब ये बात करेंगे यहाँ के जो सेवादार हैं, जो भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये नारियल किस प्रकार की है और इसका क्या मतलब है, क्या औचित्य है इस नारियल का। तो बता दीजिए एक बार कि ये किस प्रकार की नारियल है यहाँ पर रखी गई है। ये नारियल हम लोग यहाँ से पूरा साफ करके पहुँचाते हैं। पुरानी ये इतनी नारियल आई कैसे, ये क्या है? जो जी अर्जी बनी, जी पूरी अर्जी का नारियल हम लोग एकत्र करके आमंत्रित करके महाराज जी इसको सिद्ध कर देते हैं, तो लोगों तक पहुंचाते हैं। और हर आदमी के एक नारियल का, अच्छा, इस नारियल को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। तो यहाँ के गांव के लोगों को ही दिया जाता होगा? सबको दिया जाता है, सबको दिया जाता है। जितने तो वो जो आते हैं श्रद्धालु भी जो आते हैं उनको भी दिया जाता है। सबको मिल रहा है और सबको भभूति रोज ही न मिलती है सन्यासी बाबा। हमको भी भभूति मिलेगा जी, हमारे महाराज जी देंगे आपको। खुद आज महाराज जी जब बैठे, महाराज जी हमारे गुरुदेव वो भभूति खुद बांटते हैं, अपने हाथ से बांटते हैं गुरुदेव, अपने हाथ से बांटते खुद, तो आप ले सकते हैं। चलिए, इनका ये बताना है कि जो नारियलों की ढेर लगी है वो जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, वो अपना अर्जी लगाते हैं इस नारियल के माध्यम से, और ये नारियल यहीं पे रह जाता है। और इस नारियल को क्या किया जाता है कि इसको जब इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है तो इसको लेकर के भक्तों में प्रसाद के रूप में यहाँ पर बांट दिया जाता है। कोई भी समस्या सॉल्व करता है जी, ये सॉल्व करता है समस्याएं, प्रसाद दिया जाता है जो भी लेता है। तो क्या हमको भी प्रसाद मिलेगा? जी मिले ना, चलिए हम भी प्रसाद लेकर के जाएंगे यहाँ से। अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो भक्तगण हैं यहाँ के बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज के जो भक्त हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से पहुँचते हुए ही जरा दिखाइए इनको, कैमरा में दिखाइए कि ये जो आप देख रहे हैं, जो रेलिंग में आपको बहुत सारी नारियल के साथ में, कपड़ा के साथ में बांधा हुआ नज़र आ रहा होगा। एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, या जरा दिखाइए, उठा के कैमरा से दिखाइए कि एक यहाँ पे काला कलर का कपड़ा बांधा हुआ है, एक पीला कलर का बांधा हुआ है। आपको दिख रहा होगा, दिखाइए ज़रा ऐसे कि आपको देखिए काला दिख रहा होगा और एक पीला भी आपको दिख रहा होगा और साथ ही साथ में लाल दिख रहा होगा। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये कपड़ा का कलर चेंज से क्या कनेक्शन है इसका? मतलब इसका ये है कि ब्लैक वाला जो प्रेत घर में दिक्कत परेशानी है तो ये इसलिए बांधा। और अगर बच्चे वगैरह नहीं हो रहे हैं तो उनको सफ़ेद या वाइट, ये नीला वाला बांधा जाए, ये वाला पीला वाला बांधा जाए। हाँ, ये वाला लाल वाला मतलब ये अपनी मन्नत है, मन्नत इसमें बांधी जाती है। नारियल लगे हुए हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नारियल बंधा हुआ है। ये नारियल वही नारियल है जो आपको बाहर से भक्तों के लिए दिया जाता है, दुकान से खरीदते हैं, और 3-4 कलर में मौजूद होता है, बांधना होता है। अगर आप लाल कलर लेके आते हैं तो कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है, और अगर आप पीला वस्त्र लेकर के आते हैं, पीला वस्त्र में बंधा हुआ नारियल लेकर के आते हैं, तो वो क्या पीला वाला क्या बताया था आपने? घर में अगर बच्चे वगैरह नहीं हो रहे हैं, बच्चे की कोई समस्या है तो पीला के लिए, और वाइट सफ़ेद वाला, वाइट सफ़ेद वाला घर में तो दिक्कत परेशानी है तो इस कारण ब्लैक वाला और ब्लैक वाला। अब ब्लैक वाला भूत प्रेत का बाधा हो तो उसके लिए होगा। यानी आपको कलर के हिसाब से आपने तो समझ ही लिया होगा। आइए हमारे साथ में, और हम यहाँ पे अंदर परिसर में हमको घुसने तो नहीं दिया जा रहा था। पहले हमको रोकने की भरपूर कोशिश किया गया, लेकिन उसके बाद भी जब हमने इनके प्रधान से बात किया, यहाँ के मंदिर के जो अध्यक्ष है, मैंने उनसे बात किया, तो बात करने के बाद फिर मुझे परमिशन दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत पुरानी मंदिर है, जो कि बहुत पहले यहाँ पे मंदिर ये मौजूद थी, जो भोलेनाथ की मंदिर है यहाँ पे आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप दिखाइए, मेन जो बागेश्वर धाम है, बालाजी महाराज की जो मूर्ति यहाँ पे फिक्स करी गई है, आप ज़रा स्टैंड उठा करके ऊपर दिखाइए
आप स्टैंड उठा करके ऊपर दिखाइए। यही वो बालाजी महाराज हैं जो कि दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और तमाम आप देख रहे हैं वहाँ पे आप प्रसाद चढ़ाएंगे, आकर के दर्शन करेंगे। वहाँ पे आप ज़रा दिखाइए, हमारे दर्शकों को जूम करके दिखाइए। यही बालाजी सरकार की मंदिर है, बागेश्वर धाम की। अब आइए, एक और चीज़ फेमस होगा, आपको कहेंगे एक चीज़ और यहाँ पर फेमस है, वो सन्यासी बाबा। अक्सर आप जो महाराज जी हैं, धीरेन्द्र महाराज जी हैं, उनसे आप अक्सर ये सुनते होंगे आप अक्सर कि सन्यासी बाबा की जय। अब वो सन्यासी बाबा क्या हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि वो सन्यासी बाबा क्या हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो यही सन्यासी बाबा है जो अक्सर धीरेन्द्र जो महाराज जी हैं उनके द्वारा आपको सुनने को मिलता होगा अक्सर कि जो सन्यासी बाबा की जय जो बोलते हैं वो यही सन्यासी बाबा हैं। इन्हीं से वो तमाम नाम आपको सुनने को मिलता होगा। अब जो आप ये पेड़ देख रहे हैं ये कोई आम पेड़ नहीं है, इनका नाम है प्रेतराज पेड़। अब ये इसकी खासियत ये है कि अगर आपके पास कोई भी भूत प्रेत की बाधा है तो आप यहाँ पर जैसे ही आते हैं ये अपना प्रक्रिया शुरू हो जाता है और वो भूत प्रेत की बाधाएँ ख़त्म होने लगती है। यहाँ पर भी एक सेवादार ही हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और इस खास पेड़ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बता दीजिए इस पेड़ की खासियत क्या है। जय सिया राम। ये प्रेतराज सरकार का पेड़ है जिसे किसी भी प्रेत बाधा भूत बाधा होती है, जिस अंदर आता है मंदिर के प्रवेश करता है तो उसी समय उसके अंदर प्रेत आके यहाँ पे वो पेड़ से लटकने लगता है। सन्यासी बाबा हाँ, की सन्यासी वो कृपा हो जाती है। हाँ, और भूत मतलब गायब हो जाते हैं यहाँ से। भूत गायब और हो तमाम आप देख ही रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग हैं वहाँ पे जो कि भीड़ थी। आप आइए हमारे साथ और आइए दिखाते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं जो कि यहाँ से ठीक हो करके चले जाते हैं। स्टार्टिंग में मुझे आया था तो मुझे लग रहा था कि मैं उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश इतना दूर चला आया हूँ, लेकिन जब मैं रिपोर्टिंग करने लगा तो रिपोर्टिंग करने के बाद मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले यहाँ पे, इतने अच्छे और कोऑपरेटिव लोग मिले मुझे, कोऑपरेट करने वाले, कि मुझे इनसे बात करते हुए मैं थक नहीं रहा हूँ। और मुझे बात करने के लिए एक और भी यहाँ पे जो सेवादार जी हैं वो मिल चुके हैं, मैं उनसे बात करूँगा और वो जानने की कोशिश करूँगा। एक सिंपल सी बात जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम मिलना चाहते हैं, गुरुजी से मिलना चाहते हैं जो कि यहाँ के धीरेन्द्र महाराज जी जो हैं, उनसे हम कैसे मिलें वही हम इनसे जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले आप नाम बता दीजिए अपना और उसके बाद बता दीजिए कि गुरुजी से कैसे मिल सकते हैं। भगत सिंह जी बताइए, गुरुजी से कैसे मिलेंगे? महाराज जी से ऐसे तो नहीं मिल सकता है कोई भी, जी दौलत से, पावर से जी और सोर्स से। महाराज जी ऐसे नहीं मिलते हैं। अच्छा, मतलब ये तीन चीज़ें दिखानी पड़ेगी तब मिलेंगे? नहीं दिखाने पड़ेगी जी, यहाँ पर चलती नहीं। देखिए, आप अगर ये सोच रहे हो कि हम बहुत बड़ा पैरवी वाले हैं, पैसे वाले हैं, तो ये चीज़ आप जहाँ से आ रहे हैं वहीं पे रख करके आइए। अगर ये चीज़ें सोच करके आ रहे हैं तो आपको दर्शन नहीं मिलने वाली उनकी। तो बता दीजिए फिर कैसे मिलेगी? लगा के आग दौलत में हमने शौक पाले हैं, अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम बागेश्वर वाले हैं। वाह वाह, आपने सुना? एक बार हम और सुनना चाहेंगे, एक बार और सुनाइए चीज़ें। लगा के आग दौलत में हमने शौक पाले हैं, अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम बागेश्वर वाले। हम बागेश्वर वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझसे बातें करी तो आप मतलब ये आपने अभी तक नहीं बताया कि ये कैसे मिलेंगे गुरुजी? कैसे? महाराज जी, अगर आप में राम स्मरण जितना भी करेंगे, जितनी ही राम भजेंगे आप, महाराज जी उतने ही जल्दी मिलेंगे आपको। कहने का मतलब ये है, सब मिलाकर के बात यहाँ पर ये है कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो आपको भक्ति दिखानी होगी, श्रद्धा दिखानी होगी, तभी आप गुरु जी से मिल पाएंगे। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर तो एक चीज़ मेरे दिमाग में और भी सवाल है कि यहाँ पर इतने नेताओं लोग पहुँच चुके हैं, सांसद विधायक लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन मैं ये बात करूँगा कि जो आखिर में उन लोगों का ध्यान यहाँ के विकास पे क्यों नहीं जाता? यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब है, यहाँ पे इतनी सारी गंदगी है, आखिर यहाँ पे कोई समिति तो होगी जो काम करती होगी इसके लिए? अभी कोई समिति नहीं है, सब बालाजी सरकार के चरणों के आशीर्वाद से हो रहा है। सब बालाजी के चरणों के आशीर्वाद से हो रहा है। अभी कोई शासन का नहीं हो रहा है जी। सब भक्त लोग करवा रहे हैं। बालाजी सरकार के चरणों के जो सेवक हैं, बालाजी सरकार के जो चरणों के सेवक हैं, सब भक्तगण करवा रहे हैं।
अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो एक बार इस देश में अगर कोई विधायक बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, तो फिर उसके बाद उसके जाकर के घर को देखते हैं तो वो घर इतना सुनहरा लगता है उनका, जैसे एक बड़ा महल सा हो। लेकिन यही गुरु जी के पास हम जब आते हैं और उनका घर देखते हैं तो एक बड़ा सर्वसाधारण सा घर लगता है, जैसे कि हम आम लोगों का जैसे घर होता है वैसा उनका घर है और बड़ा सर्वसाधारण तरीके से रहते हैं। और उनके पास तमाम विधायक आ चुके हैं, यहाँ पे तमाम सांसद पहुँच चुके हैं, मिल चुके हैं उनसे। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? महाराज जी का जो है कि वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं है, जो कुछ है बालाजी सरकार है। बालाजी सरकार के पास जाइए आप लोग, तो आपकी मनोकामना है पूर्व बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन खुश तिवारी के साथ मैं अक्षय प्रीत, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेस नेटवर्क। धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय 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 बागेश्वर धाम, जय बालाजी।